इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजरायल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उससे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल-कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल-कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उससे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल-कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल-कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल-कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल-कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था। यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए हैं, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उससे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में हैं। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल-कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल-कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने टैंक पर भी छोड़ा, जिसमें एक टैंक पूरी तरह से नहीं लेकिन उसे नुकसान पहुंचा है, लेकिन 21 आतंकवादियों को ढेर किया। इस तरह के दावे आईडीएफ की तरफ से किए गए। वीडियो जारी किया गया है। इसके अलावा ग्राफिक्स के जरिए बताया गया आईडीएफ की तरफ से कि कैसे वो निकले और आरपीजी से हमला किया। लेकिन कुल 21 आतंकवादी ढेर हुए हैं इस हमले में, लेकिन कोई आईडीएफ का जवान घायल नहीं हुआ है। तो अल-कुद्स अस्पताल, जिसे बार बार ये कहा जाता है आईडीएफ की तरफ से कि हमास के आतंकवादी इसका इस्तेमाल शील्ड के तौर पे करते, वो दावा आईडीएफ के इन बयानों से पुख्ता हुआ है, इन वीडियो से पुख्ता हुआ है। जी नीरज, और दावा है कि हमास की इस चाल की वजह से ही इजरायल की सेना उत्तरी गाजा के अस्पतालों को निशाना बना रही है। अल-कुद्स अस्पताल पर जो आरोप इजरायल की फौज ने लगाए, वैसे आरोप शिफा अस्पताल पर पहले से लग रहे हैं, जहां इजरायल की फौज बड़ा ऑपरेशन चला रही है और वहां लगातार कई घंटों तक हमला किया गया। दावा है कि इन हमलों में हमास के कई लड़ाके मारे गए। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा के मुताबिक इन हमलों के बाद शिफा अस्पताल में मरीज और डॉक्टर खौफ में हैं, क्योंकि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल को निशाना बनाकर लगातार कई घंटों तक बमबारी की। इजरायल का दावा है कि इन हमलों में हमास का एक खूंखार कमांडर भी मारा गया। जिस कमांडर को ढेर करने का दावा किया गया उसका नाम अहमद सयाम बताया गया। आरोप है कि वो अस्पताल में मरीजों और स्वास्थ्य कर्मियों को ढाल की तरह इस्तेमाल कर रहा था, यानी उसकी चाल थी कि आम लोगों को आगे कर वो अपनी और अपने लड़ाकों की जान बचा सके। शिफा अस्पताल उत्तरी गाजा का सबसे बड़ा अस्पताल है और इजरायल ये आरोप लगाता रहा है कि हमास ने वहां अपना कमांड सेंटर बना रखा है। इजरायल के मुताबिक अहमद सयाम नाम के इस कमांडर ने शिफा अस्पताल में 1000 लोगों को बंधक बनाकर रखा था। और हमास का ये कमांडर उन लोगों को अस्पताल के बाहर नहीं जाने दे रहा था, क्योंकि उसे पता था कि अगर आम नागरिक वहां से चले गए तो इजरायल की सेना खुलकर हमला कर देगी। लेकिन दावा है कि इजरायल की सेना ने उसकी ये चाल कामयाब नहीं होने दी और उसे अस्पताल में ही ढेर कर दिया। जंग की शुरुआत से ही इजरायल ये आरोप लगा रहा है कि हमास के लड़ाके अस्पतालों और स्कूलों को अपना ठिकाना बनाकर बैठे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा है कि इजरायल की सेना पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव है और इस दबाव की वजह से वो अस्पतालों और स्कूलों पर हमले नहीं करेगी। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू ये ऐलान कर चुके हैं कि वो हमास के लड़ाकों के सफाए तक ये जंग खत्म नहीं करेंगे और जैसे जैसे उनकी सेना उत्तरी गाजा के अलग अलग शहरों में घुसती जा रही है, ये युद्ध और भीषण होता जा रहा है। इजराइल की सेना तो पिछले हफ्ते से ही शिफा अस्पताल को घेर कर बैठी है और वो लगातार उस पर हमला कर हमास के लड़ाकों को मार गिराने का दावा कर रही है। इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की इस भीषण कार्रवाई से इस अस्पताल में बिजली सप्लाई ठप हो गई और इलाज के लिए जरूरी चीजों की भी भारी कमी हो गई, जिससे वहां कई मरीजों की जान खतरे में पड़ गई। हालांकि बेंजामिन नेतन्याहू युद्ध विराम की मांग को ठुकरा चुके हैं, जिसका मतलब है कि अस्पताल में भले ही हालात बिगड़ रहे हों, लेकिन इजरायल की सेना की कार्रवाई जारी रहेगी। और इस बीच हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल की सेना ने शिफा अस्पताल के बाहर अपने टैंक तक तैनात कर दिए, जिसका मतलब है कि नेतन्याहू की सेना आर पार के मूड में है, क्योंकि शिफा अस्पताल के बाहर टैंकों की तैनाती का मतलब है कि इजरायल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। इजरायल ये दावा करता रहा है कि हमास के लड़ाके शिफा समेत दूसरे अस्पतालों के नीचे बनी सुरंगों में छिपे हैं। यही नहीं, उसका तो ये भी आरोप है कि लड़ाके दुनिया को धोखा देने के लिए एम्बुलेंस का गलत इस्तेमाल करते हैं। इजरायल के मुताबिक हमास के लड़ाके एम्बुलेंस के जरिए हथियारों की सप्लाई का भी काम करते हैं। इसके अलावा वो मरीजों और अस्पताल कर्मियों को ढाल बनाकर अपने ठिकाने भी बदलते रहते हैं। इसीलिए इजरायल ने इस बार अस्पतालों को ही टारगेट कर रखा है। और इसी बात पर हमास का साथ दे रहे कई मुस्लिम देश इजरायल को पानी पी पी कर कोस रहे हैं। अस्पतालों पर हमले के मुद्दे पर इजरायल को अपने मददगारों से भी लगातार नसीहत मिल रही है। अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस समेत कई देश पहले ही इस पर ऐतराज जता चुके हैं।
ब्रेकिंग न्यूज आ रही है इजरायल की सेना पर हमले से जुड़ी। इजरायल ने बड़ा आरोप लगाया कि गाजा के अल कुद्स अस्पताल से उसकी सेना पर ग्रेनेड से हमला किया गया। इसके साथ ही इजरायल ने यह दावा किया कि उसने जवाबी कार्रवाई में हमास के 21 लड़ाकों को ढेर कर दिया। उसने हमास के हमले का एक वीडियो भी जारी किया जिसमें उसके लड़ाके अस्पताल के बाहर हथियारों के साथ दिखाई दिए। इसके साथ ही इजरायल का आरोप है कि हमास के लड़ाके गाजा के अस्पतालों को कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, जहां से वो लगातार इजरायली सेना को निशाना बनाने की फिराक में है। नीरज हमारे साथ इजरायल से जुड़ रहे हैं। नीरज, तो ये अस्पतालों का सिलसिला चल रहा है, अस्पतालों पर अटैक भी हो रहा है और इजरायल दावा कर रहा है अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि वहां पर हमास के लड़ाके अस्पतालों को ढाल बना के खड़े हैं। जी किशोर, बड़ी खबर आ रही है। आईडीएफ ने दावा किया है कि अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से कुछ आतंकवादियों ने पहले आईडीएफ के जवानों पे हमला किया। अल कुद्स अस्पताल के प्रवेश द्वार से वो निकले, नागरिकों के बीच से आए और उन्होंने आरपीजी से हमला किया जवानों पर। इसके अलावा एक आरपीजी उन्होंने